हेलो एवरीवन। चलिए आज हम अलजेब्राइक फॉर्मूला की दुनिया में कदम रखते हैं और हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुनियादी फॉर्मूला से जो अलजेब्रा में आपका हमेशा साथ देगा। अच्छा, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला होता क्या है? आपने ये लफ्ज़ तो बहुत बार सुना होगा। देखिए, फॉर्मूला ना एक खास किस्म की इक्वेशन होती है। समझ लें कि ये एक ऐसा रूल है जो हमेशा हर हाल में सच रहता है। आप उसके वेरिएबल्स में कोई भी नंबर डाल दें, फॉर्मूला हमेशा सही जवाब देगा, बिल्कुल एक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह। ओके, तो जो पहला फॉर्मूला हम सीखने वाले हैं उसका नाम है द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपकी किताबों में इसको फॉर्मूला आई भी लिखा जाता है और पता है इसका नाम ही इसका काम बताता है। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब होता है बांटना या तकसीम करना। तो ये लॉ हमें सिखाता है कि अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन को कैसे बांटा जाता है। तो ये रहा वो फॉर्मूला, स्क्रीन पर देखें। के ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स के ए प्लस के बी प्लस के सी। अब ये देखने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत बहुत सिंपल है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो चीज़ ब्रैकेट के बाहर है, यहाँ पर के, वो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ पर ए, बी और सी, उन सब से एक एक करके मल्टीप्लाई होगी। सिंपल है ना? चलिए इसको एक्शन में देखते हैं। इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर फोकस करें। सबसे पहले ये जो बाहर के है, ये जाकर मल्टीप्लाई होगा अंदर वाले पहले टर्म ए से। फिर यही के आगे बढ़ेगा और मल्टीप्लाई होगा बी से। और आखिर में गैस करें क्या होगा? बिल्कुल सही, यही के जाकर सी से भी मल्टीप्लाई होगा। देखा आपने, हमने के को ए, बी और सी तीनों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। असल चीज समझ में तब आती है जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एक बिल्कुल आसान सी एग्जाम्पल से इस लॉ को प्रैक्टिस में लाते हैं। ओके, फर्ज करें कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन है 2x + y। छोटा सा है ना? अब इस पर हम अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे। तो याद है रूल क्या था? जो चीज़ बाहर है वो अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगी। यहाँ बाहर क्या है? नंबर 2। और अंदर सबसे पहले क्या है? x। तो हम 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। और 2 टाइम्स x क्या होता है? सिंपल, 2x। ओके, एक हिस्सा तो हो गया, लेकिन हम y को तो नहीं भूल सकते। तो अब यही 2 अंदर वाली दूसरी टर्म यानी y से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 टाइम्स y बन गया 2y। तो हमारे पास दो चीज़ें आ गईं, 2x और 2y। हम इन दोनों को जमा कर देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ? 2 × x + y बराबर होता है 2x + 2y के। देखा कितना आसान था। आप शायद सोच रहे होंगे कि ठीक है, समझ तो आ गया, लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? हम इसे सीख क्यों रहे हैं? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि इसकी अहमियत क्या है। देखिए, इसकी बहुत सी वजूहात हैं। सबसे पहली बात, ये मुश्किल से मुश्किल एक्सप्रेशंस को खोलकर उन्हें सिंपल बना देता है। दूसरा, इससे आपका टाइम और एफर्ट दोनों बचते हैं। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये फॉर्मूला अलजेब्रा की बुनियाद है, वो बिल्डिंग ब्लॉक जिस पर आगे की पूरी इमारत खड़ी होगी। और हाँ, ये आपको आगे जाकर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक फैक्टराइजेशन को समझने में भी ज़बरदस्त मदद करेगा। तो इससे पहले कि हम ये एक्सप्लेनर ख़त्म करें, मैं आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ। ये जो रूल आज हमने सीखा, ये देखने में तो बहुत सिंपल सा लगता है ना? जरा सोचिए, ये छोटा सा रूल आगे जाकर आपको बड़ी और कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस सॉल्व करने में कैसे मदद दे सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा।